नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री इन दिनों बड़े खुश हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को दिल्ली का बॉस बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल के हाथों में दिल्ली में तैनात सभी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। मतलब अब अधिकारी अफसर केजरीवाल की मुट्ठी में होंगे। दिल्ली के नौकरशाहों को डांटने, डपटने, झाड़ने, चिल्लाने, गलत बर्ताव करने की पूरी आजादी होगी। इसका फायदा केजरीवाल जी को शायद ये भी मिले कि अब केजरीवाल के झूठ फरेब भ्रष्टाचार पर पर्दा उनकी मुट्ठी में बंद अफसर डालेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की हुई इसी जीत पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितनी बड़ी जीत है ये केजरीवाल? देखिए, खुशियां इसलिए मनाई जा रही है और सेलिब्रेशन ढोल इसलिए पीटा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति आ गई, माल कमाने का एक नया जरिया मिल गया। देश भर में भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा कारोबार है। ये ट्रांसफर कराओ, पोस्टिंग कराओ, पूरी की पूरी बदल दो, और इसने शुरुआत भी कर दी। मैं फैसले पे आऊंगा, लेकिन फैसले के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो सबको बदलेंगे और जिसको जिसको नहीं बदलवाना होगा सब पैसे देंगे। जो लोग आपके शराब घोटाले में जिन्होंने फाइल दी, शीश महल घोटाले में जो लोग जानकारियां बाहर कर रहे हैं, वैसे लोग जो इनकी बातों पे उठते बैठते नहीं थे, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये नकारे लोग हैं, नालायक लोग हैं। यही शब्द इसने इस्तेमाल किया है कि जो लोग नकारे नालायक होंगे उनको बदला जाएगा। अरे सबसे नालायक, सबसे नकारे तो मुख्यमंत्री स्वयं है। कुर्सी पे बैठे हुए हो, कोई डिपार्टमेंट ही तुम्हारे पास नहीं है, तो भाई इसका मतलब है तुम जॉबलेस मुख्यमंत्री हो, नेतागिरी करने के लिए खली। और मैं देख रहा था तस्वीर, सचिवालय पहुंचा, अपने दफ्तर गया है, लोग फूल माला लेकर के उसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? कोई आरटीआई डाले तो मालूम चलेगा कि पूरे साल भर में यह मुश्किल से 10 दिन भी नहीं जाता है। जिस दिन असेंबली में भाषण देना होता है स्पेशल, उसको हटा दीजिए तो 10 दिन भी यह साल भर में नहीं जाता अपने ऑफिस में। तो ये तो काहिली का पूरा ये है। तो अभी बहुत सारे बदलाव होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा कि अब ये बहानाबाजी नहीं कर सकेगा। पहले हर चीज में मोदी जी काम करने नहीं देते हमको, ये एलजी काम करने नहीं देते। अब ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अभी बहुत समय है, आप देखेंगे ये पूरी तरह से इसको एक्सपोज करना है। तो बेकार के एलजी वेलजी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। उस समय जो चल रहा था एमसीडी में कौन होगा मेयर, मैं शुरू से कह रहा था कि भाई उसको मेयर उसकी पार्टी के बनने दो। आप उससे हल्का सा कोई चीज रखोगे अपने पास, वो ऐसा बवाल करेगा कि मेरे पास सब कुछ छीन लिया। लेकिन ये तो केजरीवाल की विक्ट्री के बारे में मैंने बताया कि खुशियां इसलिए मनाई जा रही है कि अब चपरासी से लेकर के सेक्रेटरी तक के जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार इसके पास आया है, तो आम आदमी पार्टी और उसके चट्टे बट्टे खूब माल कमाएंगे। इसलिए ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं। कोई काम वाम करना नहीं है इन लोगों को। जिस सरकार ने शराब घोटाले करके और जो मुख्यमंत्री 4 लाख के कमोड में, वो भी पब्लिक के पैसे से, तो उसकी मानसिकता तो सिख है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कल मीटिंग थी एनडीएमसी की, और चहल साहब ने वहां पे पूछना शुरू किया, भाग खड़ा हुआ, मुंह से आवाज तक नहीं निकली। लेकिन अब
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया डेमोक्रेसी के उस प्रिंसिपल को प्राइमेसी देते हुए कि जहां कहीं भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सबसर्विएंट टू द लेजिस्लेचर। तो ये ठीक है, ये थ्योरी ठीक है कि भाई ब्यूरोक्रेट्स अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं मानेंगे तो सरकार कैसे चलेगा। इन थ्योरी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने तो सही काम किया, टाइमिंग गलत है। टाइमिंग गलत इसलिए है कि जिस व्यक्ति के हाथ में आपने ये शक्ति दी है, 6 महीने के बाद इसी फैसले के लिए चंद्रचूड़ साहब को लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि वो दूरदर्शिता आप में नहीं थी। आपने एक ऐसे तानाशाह के हाथ में एक अस्तूरा दे दिया जिससे वो हर किसी के गले को काट रहा है। ये ध्यान रखिए। अरे जो व्यक्ति खुद पे सवाल पूछने वाले पत्रकार को, एक बेटी को, एक बच्ची को उस तरीके से ट्रीट कर सकता है, उसकी मानसिक स्थिति किस तरीके की होगी, ये चीफ जस्टिस को समझ में नहीं आया। डेमोक्रेसी एक पहिए पे नहीं टिकी हुई है, 4 पहिए हैं। तो कभी कभी ये जुडिशरी जो है वो बड़े साइज का टायर लगा लेती है खुद में। वो तो किसी के प्रति अकाउंटेबल है नहीं, तो बड़ा पहिया लगा दी तो गाड़ी वो गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट अभी जो कुछ कर रहा है वो गाड़ी का एक्सीडेंट होना जो है वो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जजेस की है कि आपके फैसले का अगर गलत इस्तेमाल होता है, उससे अगर सिस्टम क्रम्बल करता है आपकी वजह से। मैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों पिछले 5-7 सालों में ऐसे ऐसे पाप हुए हैं जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता। क्यों? माय लॉर्ड है, पकड़ के जेल में डाल देंगे तुमको, इसलिए मीडिया वाले चुप नहीं होते। हम लोग मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं तो जेल और ये बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पिन पॉइंट करना आवश्यक है। शाहीन बाग आया, आपने चुप। किसान आंदोलन आया, आप चुप। कोई भी कुछ कर देता है, आप चुप। लेकिन जहां ये सेकुलर लेफ्ट लिबरल कमाल उस जमात से कोई चीज होती है, आपको गंदी गंदी गालियां देता है। चीफ जस्टिस के मुंह पे आप इस समझिए इस तरह की फप्तियां पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह के कमेंट्स करता है, तो आप डर जाते हो, है ना। तो ये अभी ये जो फैसला है, मैं बार बार कर रहा हूं, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, संवैधानिक दृष्टि से और डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी भाषा में अच्छी तरीके से परिभाषित करके चीफ जस्टिस ने इस फैसले को तो दिया। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि आपने इस फैसले के जरिए एक तानाशाह के हाथ में अस्तूरा थमा दिया है। अब इसके लिए भी जिम्मेदार आप ही हैं। कल कुछ गड़बड़ होगा तो चंद्रचूड़ साहब से सवाल जवाब किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली की आईएएस अधिकारियों पर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होगा। अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत तो मिली है, पर यह जीत केजरीवाल जी के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।